अगली इकाई है हमारी राजस्थान के प्रमुख महल। महल कौन कौन से हैं, क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले महल कहते किसे हैं? राज परिवारों का जो निवास स्थान होता था वह महल कहलाते थे। जिनमें राज परिवार निवास करते थे उनको हम महल बोलते थे। राजस्थान में महलों की नगरी कहा जाता है। तो महलों की नगरी के नाम से उदयपुर प्रमुख है। उदयपुर को हम महलों की नगरी बोलते हैं। जबकि जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा महल जो है वह राजमहल उदयपुर का है, जो आकार में बहुत बड़ा है। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय, जिसमें आज भी राज परिवार निवास करता है, तो वह है उम्मेद भवन, जो कि जोधपुर में स्थित है। 4 सवाल हो गए। महलों की नगरी उदयपुर, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा महल राजमहल उदयपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल उम्मेद भवन जोधपुर। अब इन महलों को हम संभाग के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला संभाग आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से महल हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जयपुर में जो ज़िले हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला ज़िला आता है जयपुर, दूसरा सीकर, तीसरा झुंझुनू, चौथा दौसा और 5वां अलवर। ये 5 ज़िले जो हैं जयपुर संभाग में आते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला ज़िला जयपुर। तो जयपुर में जो पहला हमको महल मिलता है वह मिलता है हवा महल। हवा महल, सिटी पैलेस, जल महल, रामबाग पैलेस, मोती डूंगरी महल, सिसोदिया महल, पंच महल, सामोद महल। ये जो महल हैं वो जयपुर हैं। कौन कौन से? हवा महल, सिटी पैलेस, हवा महल, सिटी पैलेस, जल महल, रामबाग पैलेस, मोती डूंगरी महल, सिसोदिया महल, पंच महल व सामोद महल। यह सभी हमको जयपुर में देखने को मिलते हैं। अगला जो जिला आता है सीकर। तो सीकर में एक भी महल नहीं है। उसके बाद आता है झुंझुनू। तो झुंझुनू में एक महल है जिसका नाम है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। इसके बाद दौसा जिला आता है। तो दौसा में भी एक भी महल नहीं है। इसके बाद आता है अलवर। अलवर में कई महल हैं जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सरिस्का पैलेस अलवर में ही है। विजय मंदिर, यह भी कहाँ पर है? अलवर में है। ईट रानी, ये याद रखना, ईट रानी, सॉरी रारसी और ईट रानी। ईट रानी का महल भी अलवर में ही है। ईट रानी की कोठी बोलते हैं इसको। सिली सेठ पैलेस, सिली सेठ पैलेस यह भी अलवर में है। और विनय पैलेस यह भी अलवर में है। तो 5 अलवर ज़िले के हैं। सरिस्का पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, ईट रानी की कोठी, सिली सेठ पैलेस और विनय पैलेस। तो यह अलवर के हैं। तो ये सारा जयपुर संभाग है। इसके बारे में हमने प्रमुख महलों के बारे में जाना। अब शुरुआत करते हैं जयपुर ज़िले के प्रमुख महलों से। सबसे पहला आता है हवा महल। तो हवा महल का निर्माण जो है वो प्रताप सिंह ने करा था। प्रताप सिंह जयपुर के जो शासक थे उनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कब कराया गया था? 1799 में हवा महल का निर्माण कराया था। इसके प्रमुख बातें हम हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता जो थे हवा महल के वास्तुकार थे। इसका निर्माण क्यों करवाया था? तो रानियों को गणगौर व तीज की सवारियां दिखाने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। हवा महल की आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बताई गई है। इस तरीके का लगता है दूर से खड़े होकर। उपनाम, हवा महल के उपनाम में आता है राजस्थान का एयरफोर्ट। फोर्ट नहीं, ध्यान रखना, फोर्ट, किला, फोर्ट। तो जयपुर का एयरफोर्ट कौन सा है? हवा महल। एयर माने हवा, फोर्ट माने किला, तो हवा महल हो गया इंग्लिश में। जिसकी कुल खिड़कियों की संख्या है 953। 953 तो इसमें खिड़कियां हैं। जबकि झरोखे यानी रोशनदान जो है 365 है। तो ये दोनों आंकड़े हमको याद रखने हैं। 953 तो इसकी कुल क्या है? खिड़कियां हैं। और झरोखे 365 हैं हवा महल में।
हवा महल की जो मंजिल है वो 5 मंजिला यह इमारत है, 5 मंजिला है, जिसको याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, शराबी पब्बा, शराबी पब्बा, पौआ या पब्बा जो भी आप बोल सकते हो। तो अब हम सबसे नीचे की मंजिल की बात करते हैं। तो स से हो गया शराबी मंदिर, वो सॉरी शरद मंदिर, नीचे का क्या हो गया शरद मंदिर। अब रा से क्या आएगा इसमें, रतन मंदिर, दूसरी रतन मंदिर। बी से आ गया इसमें विचित्र मंदिर, बी से विचित्र मंदिर। प से आ गया इसमें प्रकाश मंदिर, क्या आ गया प्रकाश मंदिर। और बा से आ गया हवा, बा हवा, सेकंड शब्द मिल रहा है इसका, तो हवा मंदिर। 5 हो गए, कौन कौन से, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर व हवा मंदिर। तो इनको इसी क्रम में हमको याद रखना है। नीचे की मंजिल कौन सी है, शरद मंदिर, और अंतिम ऊपर की सबसे ऊपरी है हवा मंदिर, इसको हमको याद रखना है। हवा महल को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था, तो 1968 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, जबकि इसे संग्रहालय का दर्जा जो मिला था वो 1983 में मिला था। यानी ये स्मारक तो 68-68 में घोषित हो गया था हवा महल, जबकि संग्रहालय यह बना था 83 यानी 83 में बना था। हवा महल समर्पित किसको है, इसका आकार ही भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, तो यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको। हवा महल को स्मारक घोषित 1968, हवा महल को संग्रहालय का दर्जा 1983। हवा महल जो है वो बिना नींव का महल है, इसकी नींव नहीं है, बिना नींव के इसको खड़ा कर दिया गया है। जबकि हमने किलों में पढ़ा था कि बिना नींव का किला कौन सा है, तो वह था गागरोन। याद होगा आपको, नहीं होगा तो मुझे भी याद नहीं था, आज ही मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद है कि बिना नींव का जो किला है वह गागरोन का किला है, जबकि बिना नींव का महल जो है वह हवा महल है। इसके बारे में एक कथन आता है, कोटेशन आता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इस महल से सुंदर महल का सृजन अलादीन का जिंदगी नहीं कर सकता। यह हवा महल के बारे में किसने कहा है, तो एडविन अर्नोल्ड ने इसको कहा है, एडविन अर्नोल्ड। इनके द्वारा यह कहा गया है कि हवा महल जितना सुंदर है उतना सुंदर तो कौन नहीं बना सकता था, अलादीन का जिंदगी नहीं बना सकता था। धन्यवाद।